नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का अनूपगढ़ का दौरा, किसानों की समस्याओं को जल्द समाधान का दिया भरोसा। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किसानों से संवाद किया और उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान क्षेत्र की दो प्रमुख समस्याएं प्रमुखता से उठाई। 6 ऐसे क्षेत्र के विस्थापन का मुद्दा और घग्गर नदी का पानी भेड़ ताल तक पहुंचाने की मांग रखी। किसानों ने मंत्री के समक्ष स्पष्ट किया कि वे पिछले 30 वर्षों से 6 ए क्षेत्र में काबिज है और निरंतर खेती बाड़ी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें जबरन विस्थापित किया गया तो वह अन्याय होगा और किसानों ने कहा कि वे कानूनन भी मजबूत स्थिति में हैं और सरकार से सकारात्मक समाधान की अपेक्षा रखते हैं। मंत्री अर्जुन मेघवाल की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अब यह समस्या नहीं रहेगी। 6A विस्थापन और घग्गर नदी जल प्रवाह दोनों मुद्दों का समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। ये भी कहा कि घग्गर नदी का पानी भेड़ ताल तक पहुंचाया जाएगा, जो कि इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिले, जिससे उनकी उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इस संवाद के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के आश्वासन पर उम्मीद जताई कि अब उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की श्री गंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र से ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। संकल्प पत्र बनाने वाली कमेटी होनी चाहिए, समिति। उसमें 25 लोग थे, मंत्री भी थे, सीनियर लोग भी थे, पूर्व मंत्री सीनियर सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो कैसे हम काम करेंगे, इसका संकल्प पत्र, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, आप बनाओ। तो उसके लिए करीब 6 महीने मेरे को लगे। सभी वर्गों से मैंने बात की, सभी लोगों से बात की। हमारी कमेटी कई जगह गई भी, फील्ड विजिट में भी। और उसके बाद हमने जो उसमें बिंदु रखे, उसमें घग्गर नदी का पानी कैसे आए, उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा और खालों का निर्माण भी आपको करवाना पड़ेगा। ये उस संकल्प पत्र का पार्ट है। इसलिए मैं भजनलाल जी को भी बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी को, कि 325 करोड़ रुपए तो घग्गर के लिए दिए और 100 करोड़ रुपए खालों के निर्माण के लिए अनूपगढ़ दिए, 100 करोड़ ही राजनगर दिए ना। तो इसलिए भजनलाल जी शर्मा का भी जोरदार स्वागत कर दो भाई, धन्यवाद। इस मंच से मैं सोच रहा हूं कि करीब 70% जो हमने घोषणा पत्र बनाया था, जिसका अनुमोदन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, जेपी नड्डा जी ने किया, उसको 70% तक वो पूरा करने की ओर आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब घोषणा पत्र सही दिशा में चल रहा है। और भेड़ताल में भी आपको पानी आया कि नहीं आया? अभी आने वाला है साहब, पीछे से चल पड़ा। तो मैं जल्दी इस काम में लग जाता हूँ। इस बार भी आपके भेड़ताल तक पानी पहुंचाएंगे, चिंता मत करो आप। अब आपका 6A का विषय आता है। ये बात सही है कि ये बहुत पुरानी समस्या है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, और हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। और कुछ लोग मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ चलते हुए देखते हैं, तो कई लोग तो फोन करे, भाई जी ते मोदी जी के साथ चालो, नहीं कहा चलना, तो क्या हमारे समस्या का समाधान करा दिया थे क्या? थोड़ा सा कान में कह दिया मोदी जी ने क्या? तो इतना विश्वास जो आपने प्रकट किया है मेरे पे, तो मैं भी आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस समस्या को मैंने ढंग से समझ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के भी जहां जरूरी है वहां मैंने बात कर ली, शिमला हाई कोर्ट में भी जहां जरूरी है वहां मैंने बात कर ली है। आपको तकलीफ नहीं आने देंगे और आपके समस्या का स्थायी रूप से समाधान कराएंगे। हो गया तो मैंने कहा तो इसका मतलब काम चालू है, काम चालू है। और इधर अभी हाई पावर कमेटी बैठी, वो भी कई सालों बाद बैठी होगी, चावला थी मेरी कोर्ट में मीटिंग थी, 11 जून। तो
इनको डर था कि कहीं कमेटी हमारे खिलाफ नहीं लिख देती, क्योंकि वहां एक भावुक इमोशनल बिंदु खड़ा कर रखा है हिमाचल में कि ये पौंग बांध के विस्थापित लोग हैं, और जो विस्थापित हैं उनको राज्य सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग तो कोई संगठन बने हैं वहां कुछ लोग, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनके पुनर्वास के लिए विस्थापित लोगों की। और हकीकत ये है कि उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिल गया, और उसके बाद यहां जो जमीनें 1188 और उसके बाद 270 अलग, वो जो विषय है ये आप लोग, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कई जगह बात हुई, तब मैंने कहा ये लोग कोई 40 साल से है, कोई 45 साल से है, अगर कोई दिक्कत इनके आएगी तो विस्थापित कौन होगा? वो तो सेटल है, ये हो जाएंगे विस्थापित, और इतने समय से बैठे हैं। तब इन्होंने कहा ये वाक्य समझाओ, तो मैंने पूरा वाक्य समझाया। जब यहाँ पर एक IAS अफसर पुरोहित होता था रायसी नगर में, क्या नाम था? संजय पुरोहित। उसकी योजना समझाई कि क्या योजना थी उसकी। उसके बाद भैरव सिंह जी के पास जो हमारे यहाँ के कलेक्टर थे KS गलुंडिया, 1 जुलाई 2024 को हमारे यहाँ 3 नए कानून लागू हुए। उसमें IPC जो भारतीय दंड संहिता है उसको भारतीय न्याय संहिता किया हमने, CRPC को नागरिक सुरक्षा संहिता किया, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया। प्रधानमंत्री जी ने किसी कैबिनेट के मीटिंग में ये कहा था कि 1 जुलाई 24 को ये कानून लागू हुए, लेकिन 1 जुलाई 25 को क्या कोई मंत्री या विशेष करके कानून मंत्री किसी इंटीरियर जगह जाकर के ये अध्ययन करके बता सकता है क्या कि इन कानूनों का क्या प्रभाव हुआ? तो मेरे को समझ में आया कि मेरी बाकी विधानसभा तो नजदीक ही है, बीकानेर संसदीय क्षेत्र के, इंटीरियर मेरे ये अनूपगढ़ है, तो मैं अनूपगढ़ में यहाँ जो एडवोकेट हैं, यहाँ जो जज हैं, यहाँ जो मुकदमे लड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं या लड़ते हैं फ्री में, NGO टाइप लोग कि भाई इसका केस हो गया हम प्रो बोनो लड़ते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, जिला कलेक्टर है। तो इसलिए मेरी बैठकें 2 दिन की मैंने इसलिए रखी है कि 1 जुलाई 24 को जो नए कानून लागू हुए उनका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, और मुझे लगता है प्रभाव पड़ा है, मैं बात कर रहा हूं। अब ये ऐसा कानून है या ऐसी धारा है जिससे नागरिकों को तकलीफ हो रही है, और प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी धारा जो नागरिकों को तकलीफ दे रही है उसको हटाना है, तो जिम्मेदारी मेरे पास ही है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है साहब? अब आप आराम से घर जाना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीकानेर के MP को दे दी, तो मैं इस काम में लग गया हूं, और आपको पता होगा कि जब भी आप मुझे दिखते हो तो मैं बाकी काम छोड़ करके पूछता हूं, चावला जी कोई और तकलीफ आ गई क्या? नहीं आपको है? क्या कह रहे हो? हाँ, पहल को बुलाता हूँ। और ये आवश्यक भी, आप जानते हैं भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनुकूल है। देखिए, इसमें 2 चीजें होगी तभी जाकर के ये डिमांड गलत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो कमेटी हमारी बनी ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में, उसने पाया कि इसमें पूरी तहसीलें नहीं है, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई कि क्या हम कोई रिलैक्सेशन दे सकते हैं, हम जनता के साथ ही हैं, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं आगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ की जनता का मानना है कि अगर अर्जुन राम मेघवाल जी चाहे तो कुछ ही महीने में जिला बनवा देंगे। थैंक यू। हम जनता की रेल के मुद्दे में, मैं अभी कोलकाता था और रेल मंत्री अश्विनी जी भी मेरे साथ ही थे, हम 2 दिन करीब साथ रहे। ये मुद्दा वैसे बहुत एडवांस स्टेज पर चला गया, लेकिन आपकी इच्छा ये है कि ये कब बन जाएगा, विषय ये है। अब ये गड़साना भी है, उसमें रावड़ा भी है और खाजुवाड़ा भी है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट इसमें जुड़ रहा है। अब ये वापिस चला गया है स्ट्रेटेजिक मोड पे, सर्वे वो पैसा सब हो गया। अब जो इससे इनकम कितनी होगी
उसको लेकर के एक कमेटी बैठी है। हमने अश्वनी जी को कहा कि इसको सामरिक में ले लो, सामरिक परियोजना में ये नहीं देखा जाता कि खर्चा रेलवे का कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो उन्होंने हाँ भर दी है, सामरिक परियोजना में आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी कैबिनेट में फैसला आने वाला है। सर जिले का भी मुद्दा भी है। सबसे प्रभावित हो रहे हैं, कई किसान परेशान भी हो रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई भी है इनकी और न्याय की लड़ाई भी, ऐसा मैं मानता हूँ। शिमला हाई कोर्ट के कभी कोई आदेश आ जाते हैं, कभी हमारा जो हाई पावर कमेटी है उसके कोई निर्देश आ जाते हैं। इसको मैंने हाई लेवल पे इसको टेकअप किया और आप के सबके सामने, आप सब थे यहाँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस समस्या का अब मैं स्थायी समाधान की ओर बढ़ गया हूँ। और आज की तारीख मैंने इस काम के लिए क्यों चुनी कि 1 जुलाई 2024 को तो 3 हमारे नए कानून लागू हुए हैं इस देश में, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनमें कमी आनी चाहिए, आई कि नहीं आई। हमारा ई पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है वो बना कि नहीं बना, वो हो सकता है बड़े शहरों में बन गया हो। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोच है कि जो इंटीरियर स्थान है और अगर सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे ई प्रिजन का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ई फॉरेंसिक का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ई कोर्ट का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो उसके लिए मैंने ई प्रोसिक्यूशन का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसके लिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं आज यहाँ समीक्षा करूँ। मुझे यहाँ शाम को समीक्षा करनी है, कल भी करनी है, लेकिन बीच में 6A का विषय आ गया। ये भी उसी का ही पार्ट है कि जो ऐसी धाराएं, जो ऐसे कानून जो नागरिकों को परेशान कर रहे हों, उस संबंध में कोई हमें निर्णय लेना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ बात की है। सर एक